एमएसएमई एवं स्टार्टअप फोरम भारत तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को हेल्थ केयर फॉर डेवलप्ड इंडिया @2047 विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में अनेक विशेषज्ञों ने अगले 5 वर्षों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की राह बताई। इस पैनल चर्चा श्रृंखला का उद्देश्य आगामी 2029 तक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भविष्यगामी मसौदा तैयार करना तथा स्वस्थ काशी, स्वस्थ यूपी और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त करना है। आईएमएस बीएचयू स्थित न्यू लेक्चर थिएटर में आयोजित इस पैनल चर्चा के को चेयरमैन एवं सर सुंदरलाल चिकित्सालय बीएचयू के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर कैलाश कुमार ने कहा कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। घर में यदि कोई बीमारी आ जाती है तो पूरा घर परेशान होता है। टारगेट से नहीं बल्कि गोल्स तय करने चाहिए। चिकित्सकों की तैनाती गाँव में हो ये अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था को ये भी सोचना चाहिए कि जो भी डॉक्टर रिमोट क्षेत्र में भेजा जाता है उसको बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार के सभी विभागों को सकारात्मक भाव से मिलकर काम करना चाहिए। वहाँ स्कूल भी हों, सड़क भी हों, पीने का पानी मिले। जांच मशीनों से इलाज में सहयोग मिलता, लेकिन मशीनें इलाज नहीं करती। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन ठीक से होना चाहिए। वहाँ खाली पदों को भरा जाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या पर भी सोचना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाएं हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण पर ध्यान देना समय की महत्वपूर्ण मांग है। स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। फूड एलर्जी पर बात होनी चाहिए। पर्यावरण का ध्यान देना होगा। पेड़ों का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। जंक फूड पर नकेल कसनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल से दूर करते हुए खेल कूद को शामिल करना होगा। छोटे छोटे गोल सेट करना होगा। एचआईवी की वजह से ब्लड बैंक को सुधार दिए गए। प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत गुप्ता संवेदना हॉस्पिटल ने कहा कि वर्ष 2014 में एक अवधारणा पर विचार किया गया था कि आखिर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे ठीक किया जाए। पहले की सरकारों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता नहीं थी। कोविड ने सबको जगाया है। काशी में देखा जाए तो अनेक सरकारी अस्पताल हैं। पहले उसमें बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। आम मरीज को भर्ती के लिए बेड नहीं उपलब्ध हो पाते थे। किसी एक अस्पताल या संस्थान को उन्नत करने से नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों को स्तरीय सुविधाएं देने से स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत होगी। कार्यक्रम के सलाहकार प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर वेणुगोपाल झमर देवा इंस्टीट्यूट ने उद्घाटन भाषण दिया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शुमान बनर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस पैनल चर्चा में डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, डॉक्टर सिद्धार्थ लकोटिया, डॉक्टर तुहिना बनर्जी, डॉक्टर एनके अग्रवाल, डॉक्टर मानुषी श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर एस चक्रवर्ती, डॉक्टर उपिंदर कौर, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर पीवी राजीव, डॉक्टर विजय सोनकर, प्रोफेसर नीरज शर्मा, प्रोफेसर संजय सिंह, डॉक्टर इंद्रनील बसु, डॉक्टर अशोक राय, सर्वेश पांडे, डॉक्टर पीयूष हरि, डॉक्टर स्वप्निल पटेल, डॉक्टर प्रभास कुमार रॉय, डॉक्टर अतुल रतन ने विचार व्यक्त किए। पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पब्लिक के साथ में संवाद की एक प्रक्रिया गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जिसमें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड समाज के लोगों के साथ बैठ कर के हमारे देश को और विकसित बनाने के लिए ये पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया चालू हुई है। तो पब्लिक कॉन्टैक्ट के साथ में हमको इस विषय पे आगे बढ़ना है। इसमें ये भी चर्चा करना चाहूँगा कि खाली गवर्नमेंट सेक्टर ही अकेला इस हेल्थ सेक्टर को नहीं संभाल सकता, तो प्राइवेट पार्टनरशिप होना आवश्यक है। हम पुरानी एग्जिस्टिंग व्यवस्थाओं में क्या व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं और नई क्या व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, इन दोनों पर विशेष चर्चा होनी है। और इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ में हम अपने देश में जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बेस्ड है, तो उसमें हम और क्या इजाफा कर सकते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो रिमोट एरिया में भी पहुंच पाएँ। यही एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जहां मरीज वहां पर इलाज संभव हो पाए।